Hello aspirants, happy Christmas to all of you. तो आज वीडियो रे आमे देखिबा OSSC CGL रो जो पोस्ट आमे बाहर छी जो एग्जाम 2-3 मास रे कंडक्ट हेबा होची ता पय आमे पॉलिटी रो MCQ सीरीज देखिबा जार सेट नंबर 1 एटा। तो ए प्रकार आमे सब सब्जेक्ट रो MCQ मध्य आसंदा दिन मानक रे देखिबा। जदि आपण माने ए वीडियो रो पीडीएफ पाइबा को चाहउछंदी ताले आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु, मु पीडीएफ को सेथि पिन कर देबी, आपण माने डाउनलोड कर परिबे। चलंतु स्टार्ट करबे आज रो पॉलिटी एमसीक्यू सेशन। तो आज रो फर्स्ट क्वेश्चन हैला, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 ZJ of Indian Constitution, the maximum number of the directors of cooperative society may be। तो से कहले जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो आर्टिकल 243 ZJ अनुसार गोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी रो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स केते रहइबो। तो आर करेक्ट आंसर होची मैक्सिमम नंबर रहि परिबो 21 जण। तो एडा हमर लेखा है कोठी ना आर्टिकल 243 ZJ रे लेखा अछि। जो आर्टिकल 243 ZJ हमर इंसर्ट केबे करा हला ना 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 रे इंसर्ट करा गला। एडा आगुर कॉन्स्टिट्यूशन रे नथिला। आ ए जो आर्टिकल कोन डील करिवो, ये डील करछि नंबर एंड टर्म ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ए आर्टिकल अनुसार मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर शाल नॉट एक्सीड 21। तो 21 रु एक्सीड हे परिबोनी। आ जदि आ किछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो देखिबा, मिनिमम डायरेक्टर कथा जो देखिबा, मिनिमम डायरेक्टर एज प्रेस्क्राइब्ड बाय स्टेट लॉ रे जहा प्रेस्क्राइब हेतियो सेटा मिनिमम डायरेक्टर। आ जो बोर्ड रहइबो, ए बोर्ड रो टर्म रहइबो केते वर्ष, 5 वर्ष। आ एठी एससी एसटी मानक पई रिजर्वेशन रहइबो, सेमिति ओमेन मानक पई एटलीस्ट गोटे सीट रिजर्व रहइबो। कोऑप्टेड मेंबर मध्ये रहइबे, जो माने मैक्सिमम 2 जण एक्सपर्ट रहइबे कोऑप्टेड मेंबर। एमानक पाखरे वोटिंग राइट रहिबोनी कि पार्टिसिपेशन एमाने करिवेनी इलेक्शन रे। आ ए जो एडा अप्लाई होची बोथ स्टेट रे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रे मध्ये ए लॉ लागू अछि। तो आमे जदि शॉर्ट रे मन रखियो चेष्टा करिवा, आर्टिकल 243 ZJ रे कोन लेखा अछि ना 21 जण डायरेक्टर विषय रे लेखा अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bill for the purpose of creating a new state in India must be passed by। जदि गोटे नुआ स्टेट इंडिया रे तयारी करबा को क्रिएट करबा को चाहिबा, तो जो बिल प्रपोज हबो से बिल ला केमिति पास हबो, का द्वारा पास हबो। ऑप्शन रे अछि ए सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द स्टेट्स। ऑप्शन बी ए सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। ऑप्शन सी ए 2/3 majority in parliament and ratification by not less than 2/3 of the states। ऑप्शन डी हैला none of these। तो आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी ए सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रो सिंपल मेजॉरिटी रे एडा पास हे परिबो क्रिएटिंग फॉर ए न्यू स्टेट पई। देखो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट हमर को आर्टिकल रे मेंशन अछि ना, आर्टिकल 3 रे मेंशन अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो, जोडा कि जो बिल दा हमर पास हबो कोथरे ना सिंपल मेजॉरिटी रे पास हबो इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ हाउस मींस लोकसभा राज्यसभा दीटा जगह रे। सिंपल मेजॉरिटी मींस कोन ना, सिंपल मेजॉरिटी मींस हला मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। माने जो दिन सेशन चलथियो सेही सेशन रे जो मेंबर माने प्रेजेंट वोटिंग थिबे सेमानक मध्य रे मेजॉरिटी को आमे कहबा सिंपल मेजॉरिटी। आ आ पई रेटिफिकेशन डा हमरो स्टेट रो रिक्वायर्ड नाही। ऑनलाइन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368। जो आर्टिकल 368 रे हमरो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होची ता पई स्टेट रो रेटिफिकेशन दरकार, किंतु आ पई स्टेट रो रेटिफिकेशन दरकार नाही। जदि आर्टिकल 3 रो की प्रोविजन कथा देखिबा, आ थ्रू रे आमे कोन करचुंदी ना न्यू स्टेट को फॉर्म करचुंदी, इंक्रीज और डिक्रीज करचुंदी एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर करचुंदी बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट और नेम चेंज करचुंदी। ए सब गुडा को पई आर्टिकल 3 जाउची। और आर्टिकल 3 जाउची को ओनली सिंपल मेजॉरिटी रे। एथरे प्रेसिडेंट रो रोल कोन रहइबो ना, ए जो बिल इंट्रोड्यूस हबो, ए बिल इंट्रोड्यूस हले एथरे प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दरकार। प्रेसिडेंट मस्ट रेफर द बिल
टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स व्यू प्रेसिडेंट रेफर करिवे स्टेट लेजिस्लेचर को किंतु स्टेट लेजिस्लेचर रो जो व्यू अछि पार्लियामेंट ऊपर एटा बाइंडिंग नाही बा से मानि पारे न मानि पारे। तो जदि आम सर्ट रे जब देखिबा ए क्वेश्चन रो कोन इंपोर्टेंट रहबो मन रखिबा न्यू स्टेट फॉर्मेशन आर्टिकल 3 रे होची जा पई मेजॉरिटी दरकार सिंपल मेजॉरिटी सेमति हमरो जदि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किछि होची जोटा कि आर्टिकल 368 अंडर रे जाउची ता पई स्पेशल मेजॉरिटी दरकार प्लस स्टेट रो मध्य रेक्टिफिकेशन दरकार किछि किछि केस रे। तो कीवर्ड है आर्टिकल 3 इक्वल टू सिंपल मेजॉरिटी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इंडिया रे फंडामेंटल राइट को अमेंड करिवार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किए पचारला तार आंसर होची पार्लियामेंट होची इंडिया फंडामेंटल राइट को अमेंड करिवार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो फंडामेंटल राइट रो अमेंड पावर टा अच्छे हमर पार्लियामेंट उपरे को आर्टिकल अंडर रे ना आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सच एन अमेंडमेंट मस्ट फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर नॉट ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग। तो जदि आमे फंडामेंटल राइट को अमेंड करबा हमको को कोन फॉलो करिया पड़ियो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर फॉलो करिया पड़ियो जोटा कि ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस नाही। तो एटा हमरो अमेंडमेंट प्रोसीजर लेखा अछि आ विषय रे आर्टिकल 368 रे लेखा अछि जोथि पय हमहु दरकार कोन स्पेशल मेजॉरिटी दरकार मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस मींस लोकसभा आउ राज्यसभा बोथ हाउस रे दरकार कोन मेंबरशिप ऑफ टोटल मेंबरशिप मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप दरकार आउ मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एट वोटिंग मध्ये ता सहित दरकार। स्पेशल मेजॉरिटी मींस माने लोकसभा बा राज्यसभा टोटल मेंबरशिप मेजॉरिटी भी दरकार प्लस जो दिन एटा पास हबो से दिन मध्ये तार 2/3 मेंबर रो प्रेजेंट एंड वोटिंग रे थिबा रो मेजॉरिटी दरकार। तो ये होची स्पेशल मेजॉरिटी। तो ए जो फंडामेंटल राइट को नै कि हमरो सुप्रीम कोर्ट रो किछि जजमेंट थिला से जजमेंट गुडा कोन ना शंकरी प्रसाद केस आथिला 1951 मसिया रे सेथिरे सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट थिला जे पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड करि परिबो। सेमति गोलकनाथ केस आसिला 1967 रे जोटी पुनी पार्लियामेंट कहला जे पार्लियामेंट कांट अमेंड द फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड करि परिबोनी। नेक्स्ट केस आसिला केशवानंद भारती केस जोडा को हमें बेसिक स्ट्रक्चर मध्ये कहउचू से कहले जे सेथरे सुप्रीम कोर्ट कहले जे पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट but cannot destroy the basic structure of the constitution बोली कहला। तो ए तीनटा केस को हमें मन रखिबो तीनटा केस हमरो एग्जाम पई इंपोर्टेंट रहउची। तो वर्तमान करंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होचे एटा दिस इज द करंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट बट कांट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। तो एटी सुप्रीम कोर्ट रो रोल कोन रहला सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट एटा अमेंड करि परिबोनी किंतु से इंटरप्रेट करि परिबो कॉन्स्टिट्यूशन रे रिव्यू अमेंडमेंट टू एंश्योर डू नॉट वायोलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। तो ये जो अमेंड जदी हबो अमेंड को से रिव्यू करि परिबो जेमिति कि हमरो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन दा वायोलेट न होवे। तो एटा कीवर्ड माने रखिबा जदी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होची सेटा हमरो पार्लियामेंट होची तार अथॉरिटी आ से होची आर्टिकल 368 अंडर रे को मेजॉरिटी रे ना स्पेशल मेजॉरिटी रे से पास हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी कथा हमरो लेखा हिची आर्टिकल 51 रे लेखा हिची ऑप्शन डी हैला करेक्ट आंसर। तो आर्टिकल 51 को अंडर रे जाउची हमरो डीपीएसपी रो अंडर रे जाउची डीपीएसपी पार्ट रे जाउची it laid down the principles to be followed by state international relations which collectively form the basis of Indian foreign policy। तार प्रोविजन जो देखिबा आर्टिकल 51 रो the states shall endeavor to promote international peace and security
maintain just and honorable relations between nations, foster respect for international law and treaty obligations, encourage settlement of international dispute by arbitration. आर फीचर इंपोर्टेंट कौन आर्टिकल 51 इज नॉन जस्टिसिएबल माने आको आमे कोनोसी कोर्ट रे मध्य एनफोर्सेबल करि परिबेनी नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट आमे जदि एटा भायोलेट हला आमे कोर्ट को जाई परिबेनी थ्रो नॉट एनफोर्सेबल इट एक्ट एज मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गाइड फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिसीजन तो रिलेटेड आर्टिकल देखिबा हमरो डीपीएसपी अछि हमरो आर्टिकल 36 रु 51 आ एटा बर करा जाय छै हमरो को कॉन्स्टिट्यूशन रो ना एरिस कॉन्स्टिट्यूशन रो आर्टिकल 253 सेमती पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉ टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटी आर्टिकल 253 रे लिखा अछि तो एटे हमर कीवर्ड कोन फॉरेन पॉलिसी इक्वल टू आर्टिकल 55 इक्वल टू डीपीएसपी तो डीपीएसपी अंडर रो आर्टिकल 51 रे फॉरेन पॉलिसी कथा लिखा अछि नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज और हर ऑफिस ड्यूरिंग टू प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तो किए तार ऑफिस को प्रेसिडेंट को प्लेजर रे होल्ड करूची करेक्ट आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो अटॉर्नी जनरल अपॉइंट होचंदी को आर्टिकल अंडर रे आर्टिकल 76 अंडर रे जे कि तांको ऑफिस होल्ड करचंदी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मीनिंग कोन देयर इज नो फिक्स्ड टेन्यूर तांकर टेन्यूर किछि नाही प्रेसिडेंट जेतल चाहिबे तांको बाहर कर देई परिबे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का द्वारा अपॉइंट होचंदी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होचंदी सी होचंदी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज गोटे सुप्रीम कोर्ट रो जज हेबा पई तांकर क्वालिफिकेशन रहबा दरकार आ से एडवाइस करिवे गवर्नमेंट को ऑन लीगल मैटर रे एडवाइस करिवे हैज द राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट बट नो राइट टू वोट एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिवे जे पार्लियामेंट रे राइट टू स्पीक अछि तांकर किंतु वोटिंग राइट तांका पाखरे नाही सेमती एठी देखिया अदर ऑप्शन रो कम इनकरेक्ट हबो हमर काग ऑफ इंडिया से अपॉइंट होचंदी आर्टिकल 148 अंडर रे तांकर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर अछि रिमूव्ड लाइक ए सुप्रीम कोर्ट जज तांको जदी बाहर करिवे बोले सुप्रीम कोर्ट रो जज जेमिति बाहर होची से प्रोसेस रे तांको बाहर करा जिवो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 324 रे अछि आंको आमे रिमूव करि परिबेनी एक्सेप्ट ए मैनर सिमिलर लाइक टू सुप्रीम कोर्ट जज आंको मध्ये हमरो सुप्रीम कोर्ट जज को जेमिति रिमूव होची से प्रोसेस रे बाहर करबा सेमति स्पीकर ऑफ लोकसभा ये इलेक्ट होचंदी लोकसभा मेंबर मानक मध्यरु आंको रिमूव करा जाय परिबो बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस नॉट एट प्रेसिडेंट्स प्लेजर तो सेति पय ए तीनटा ऑप्शन भूल होला नेक्स्ट क्वेश्चन ए मनी बिल passed by the Lok Sabha is deemed to have passed by the Rajya Sabha also when no action is taken by the Rajya Sabha within तो गोटे मनी बिल जदि लोकसभा द्वारा पास हो जाउची deemed to have been passed by Rajya Sabha also when no action is taken by the Rajya Sabha within Rajya Sabha रे किछ जदि एक्शन हो नि केते दिन भितरे 14 दिन भितरे ऑप्शन बी हैला करेक्ट आंसर तो आर्टिकल रो 109 आर्टिकल अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन रो 109 आर्टिकल अनुसार राज्यसभा मस्ट रिटर्न ए मनी बिल टू द लोकसभा विथ इन 14 डे जदि लोकसभा रे गोटे मनी बिल पास हैला अथवा राज्यसभा को पठा गला राज्यसभा कोन करिवो 14 दिन भितरे ताकू निश्चित से रिटर्न करबा पड़िबो इफ राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल विथ इन 14 डे इट डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस इन द फॉर्म ऑफ पास्ड बाय लोकसभा जदि 14 दिन भितर से पास करूनी ताले एटा धरनिया जीवो जे से बिल ला बोथ हाउस रे पास हे गला बोली तो की फीचर ऑफ मनी बिल देखिबा मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा मनी बिल सब बेले लोकसभा रे ही इंट्रोड्यूस हबो राज्यसभा रे इंट्रोड्यूस हबोनी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आपको इंट्रोड्यूस करबा पई प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दरकार
राज्यसभा कांट एमेंड मनी बिल क्षेत्र रे राज्यसभा किछि पावर नहीं से आकु एमेंड करि परिबोनी राज्यसभा कैन ओनली मेक रेकमेंडेशंस व्हिच लोकसभा मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट राज्यसभा बिल को देखला परे से ओनली रेकमेंड करि परिबो और जो चेंजेस को लोकसभा मानि पारे न मानि भी पारे सेमती आर्टिकल 110 रे हमर डिफाइन करा जायछि मनी बिल विषय रे आर्टिकल 109 रे स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल और आर्टिकल 111 रे प्रेसिडेंट्स असेंट टू बिल विषय रे लेखा अछि तो ए तीनटा आर्टिकल हमर मनी बिल रो अंतर्गत जदि मनी बिल को ऑर्डिनरी बिल सहित कंपेयर करिवा इंट्रोड्यूस होछि मनी बिल ओनली लोकसभा रे किंतु ऑर्डिनरी बिल एइदर हाउस रे दीटा जाका हाउस रे कोथिरे मध्ये होई परिबो रोल ऑफ राज्यसभा को देखिबा मनी बिल क्षेत्र रे राज्यसभा भूमिका ला एडवाइजरी ओनली से एडवाइज करि परिबो आउ 14 दिन भीतर सेटा करि परिबो किंतु ऑर्डिनरी बिल रे इक्वल पावर अछि लोकसभा जेमिति पावर राज्यसभा मध्ये सेमिति पावर सेमती जॉइंट सिटिंग क्षेत्र जो देखिबा मनी बिल क्षेत्र रे जॉइंट सिटिंग को एलाउ हबनी किंतु ऑर्डिनरी बिल जदि गोटे अछि ताहाले हमर प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग डाकी परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक रो ऑथर किए तो आंसर होची संजय बारू होची एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रो ऑथर बुक डाला एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह आकु लिखिचंदी संजय बारू ए बहिडा होची गोटे पॉलिटिकल मेमोरी बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एज मीडिया एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह तो एथरे कौन कौन फोकस करा जायछि ना हमर यूपीए गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन डिसीजन मेकिंग निया जायछि तांको पीरियड रे और रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रो रोल कौन और रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर ए विषय रे फोकस करा जायछि आ बुक रे अडॉप्ट करा जायछि इनटू हिंदी लैंग्वेज फिल्म 2019 मसे रा को गोटे फिल्म मध्ये तयारी करा जायछि ए बही को नै कि जोथरे अनुपम खेर मनमोहन सिंह कर भूमिका को माने अभिनय करछन मनमोहन सिंह भूमिका रे नेक्स्ट हु सेड दैट डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इन व्हिच एवरीवन गेट्स ए शेयर तो ए जो लाइन डा किए कहउछन डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इन व्हिच एवरीवन गेट्स शेयर आकु कहउछन लॉर्ड ब्रेसी कहउछन ऑप्शन बी हैला करेक्ट आंसर लॉर्ड ब्रेसी होउछन जने ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट हिस्टोरियन जे कि एम्फासाइज करछन पॉपुलर पार्टिसिपेशन एज द कोर फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी दिस स्टेटमेंट हाइलाइट्स दैट democracy is a system where power is shared among the people not concentrated in a few hands तो किछि इंपोर्टेंट थिंकर आउ तांकर कोटो विषय रे देखि नेबा लॉर्ड ब्रेसी जे कि डेमोक्रेसी को एम्फासाइज करछन्ती पीपुल्स पार्टिसिपेशन एंगल रे फेमस फॉर हिज वर्क मॉडर्न डेमोक्रेसीज नेक्स्ट ले एविडाइसी आंको हमें रूल ऑफ लॉ पाई जणा सुना ये आंकर फेमस वर्क होची लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेमदी सेली ये फोकस करछन्ती स्टेट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऊपरे नेक्स्ट असले मैजिनी एसोसिएटेड विथ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी स्पेशली इन इटली नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज टू द लोकसभा रे यूनियन टेरिटरी तरफ केतेटा मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन रही परिबो तो आंसर होची 20 जन हबो ऑप्शन बी हैला करेक्ट आंसर तो एडा हमर लेखा अछि आर्टिकल 81 रे लेखा अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो जोथि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा शैल नॉट एक्सीड 552 तो मैक्सिमम नंबर लोकसभा रो 552 नंबर मेंबर रो अधिक होई पारुनी जोडा कि 530 डा स्टेट पई 530 रो अधिक होबनी आ यूनियन टेरिटरी पई 20 मेंबर रो अधिक होबनी बोल लेखा अछि तो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा कथा जो देखिबा एटा आर्टिकल 81 रे लेखा अछि जार मैक्सिमम स्ट्रेंथ होची 552 स्टेट रो 530 रो अधिक रही परबेनी यूनियन टेरिटरी रे 20 रो अधिक रही परबेनी एलियर दी जण नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर रहउतले एज पर आर्टिकल 331
जोटा कि हमर डिस्कंटिन्यू कर दिया गला को अमेंडमेंट रे ना 104 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 रे आको डिस्कंटिन्यू कर दिया गला. Members from Union Territory are directly elected where applicable. Parliament may by law decide the manner of representation of the UT. Next question. On the basis of articles of the Indian Constitution, can the President of India be impeached? And Indian Constitution रा article basis रे President of India impeach हो परिबे की? तो correct answer होची yes. जोटा कि article 56 आउ article 61 रे अछि. Article 61 कौन कहूची प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जदि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करथुवे तार इम्पीचमेंट प्रोसीजर आर्टिकल 61 रे लिखा अछि. आर्टिकल 56 डील्स विथ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंशन दैट द प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट. तो आर्टिकल 56 रे मध्ये लिखा अछि प्रेसिडेंट को टर्म केते वर्ष आ एति वर्ष होई सल्ला परे प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जिवो. देखो प्रेसिडेंट को इम्पीच करबार ग्राउंड कोन ना से वायोलेशन करथुवे कॉन्स्टिट्यूशन को आउ कैन बी इनिशिएटेड इन एदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रे ए जो इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट हे परिबो कोहले हाउस रे. चार्जेस मस्ट बी साइन्ड बाय 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस. जो हाउस रे इनिशिएट हबो से हाउस रो 1/4 मेंबर आको साइन करथुवे पड़ियो आ गोटे 14 दिन रो नोटिस दिया जिवो बिफोर मूविंग द रिजोल्यूशन. Resolution must be passed by 2/3 of the total membership of the house in which it passed. Related article कौन ना आर्टिकल 75 रे लिखा अछि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विषय रे. आर्टिकल 79 रे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट विषय रे. आर्टिकल 76 रे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विषय रे मेंशन अछि. नेक्स्ट हला हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को के अपॉइंट करछंदी ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करंती. ऑप्शन बी हला करेक्ट आंसर. Attorney General of India appointed by President of India under Article 76. ये होचन हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट. आ आंकर क्वालिफिकेशन सेम दैट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. टेन्यूर आंकर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट आमे इयरलियर देखिले. फंक्शन ये एडवाइस करिवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन लीगल मैटर्स. आंकर प्राइमरी रोल has the right to speak in the parliament proceeding of both houses but no voting right. Next, article 371A of Indian constitution contains special provision for which state? Article 370A को state सहित related अछि ना नागालैंड स्टेट सहित. ऑप्शन डी हैला करेक्ट आंसर. तो आर्टिकल 371 जो थ्री की स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लिखा है नागालैंड पई आउ एटा इंसर्ट है 13 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 रे. Acts of Parliament related to the following do not apply to Nagaland unless approved by the state legislative assembly. Religious or social practices of Nagas, Naga customary law and procedure, administration of civil and criminal justice involving customary law, ownership and transfer of land and its resources. तो आर्टिकल 371 जी मिजोरम स्टेट में, 371 एफ सिक्किम स्टेट में, 371 एच अरुणाचल स्टेट में रिलेटेड अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेंबर गिविंग नोटिस ऑफ ए रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा शुड एड्रेस इट टू द ऑप्शन ए डेप्यूटी स्पीकर और लोकसभा. तो आर्टिकल 94 अंडर रे आर्टिकल 94 लिखा है जे रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा ए नोटिस फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर इज एड्रेस्ड टू डेप्यूटी स्पीकर. तो ए जो प्रोसीजर अच्छे लोकसभा ता अनुसार जदि स्पीकर को रिमूवल करबा चाहिए नोटिस दिया जिवो डेप्यूटी स्पीकर को. दिस इज बिकॉज द स्पीकर कांट प्रिजाइड ओवर द ओवर और रिसीव नोटिस फॉर हिज और ओन रिमूवल. कहीं ना स्पीकर तांकर ओन रिमूवल रो रिसीव करबा पे प्रिसाइड करि परिबेनी. तो स्पीकर रिमूवल कथा जदि हुए गोटे रिजोल्यूशन लोकसभा रे दिया जिवो नोटिस पीरियड तार 14 दिन रहिबो आकु पास करबा पे सिंपल मेजॉरिटी दरकार ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. ए जो भितर प्रिजाइड किए करिवे ड्यूरिंग डिस्कशन और रिमूवल द स्पीकर डज नॉट प्रिजाइड तांको बदल रे डेप्यूटी स्पीकर प्रिजाइड करिवे.
If deputy speaker is also under removal, the member appointed by the president preside. आर्टिकल 94 लिखा जायछि भायोलेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कथा. आर्टिकल 95 रे पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर कथा लिखा अछि. Next, which of the following statement regarding the public accounts committee is correct? Public account committee regarding रे को statement correct अछि. तो ऑप्शन ए correct अछि एठी. It consists 15 members from Lok Sabha and 7 members from Rajya Sabha. पब्लिक अकाउंट कमिटी जो टोटाल मेंबर रोचंदी 22 जन, 15 जन रोचंदी लोकसभा 7 जन रोचंदी राज्यसभा आ मेंबर माने इलेक्ट होचंदी प्रति वर्ष बाय रेस्पेक्टिव हाउस रु. ए जो पब्लिक अकाउंट कमिटी को फास्ट कॉन्स्टिट्यूटेड करा जायतिला 1921 मसिया रे, जे कि एग्जामिन करबो काग रो रिपोर्ट को, एप्रिसिएशन अकाउंट को आ फाइनेंस अकाउंट को आ एंश्योर करबो पब्लिक मनी स्पेंट होची एज सैंक्शनड बाय पार्लियामेंट. चेयरपर्सन ए पब्लिक अकाउंट्स कमिटी रो के रहइबो, चेयरपर्सन अपॉइंट हेबे बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा. बाय कन्वेंशन द चेयरपर्सन फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी रहउचंदी. फाइनेंस मिनिस्टर कांट बी द चेयरपर्सन. एठी अदर ऑप्शन कम में रंग हो ना. ऑप्शन बी इनकरेक्ट कंपोजिशन एथि मेंशन अछि. ऑप्शन सी रे टर्म इज 1 ईयर नॉट 5 ईयर मेंशन, टर्म 1 ईयर आरो से किंतु ऑप्शन बी रे 5 ईयर मेंशन अछि. ऑप्शन डी चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर केबे रहिबेनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with regard to the speaker of Lok Sabha is correct? The option अछि the election of the speaker of Lok Sabha is conducted by the Election Commission of India. The speaker on assuming office is not required to make and subscribe an oath or affirmation. The speaker does not exercise a casting vote in case equality of the vote. तो एठो हमरो कोटा करेक्ट पचारला. तो एठो ऑप्शन ए करेक्ट अछि. ऑप्शन ए ओनली 2 ही करेक्ट अछि. द स्पीकर on assuming office is not required to make subscribe an oath or affirmation. एटा तो स्टेटमेंट 1 काहे करेक्ट ना. स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा, किंतु से कहिछि जे इलेक्शन कमिशन तार कंडक्ट करछि, तो एटा भूल अछि सेति पई. स्टेटमेंट 2 करेक्ट अछि. तो एमाने कोन करछन्दी ऑफिस एज्यूम कला परे आंको ओथ रिक्वायर्ड होनी, जेमति हमर प्रेसिडेंट मिनिस्टर और जजेस माने नउछन्दी. स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट अछि काहेकि ना. स्पीकर डज एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन केस ऑफ सेफ टाइज. दिस इज नोन एज द कास्टिंग वोट और डिसिसिव वोट. स्पीकर ऑफ लोकसभा कथा जो देखिबा, ये इलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर्स. कास्टिंग वोट पावर आंको पाखरे अछि इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ द वोट्स. टेन्यूर आंकर टिल डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा अनलेस रिमूव्ड अर्लियर. आ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कथा देखिबा, आर्टिकल 93 रे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कथा लेखा अछि. आर्टिकल 94 रे वेकेशन और रेजिग्नेशन ऑफ स्पीकर कथा लेखा अछि. जेमति आर्टिकल 6 रे वोटिंग हाउस कथा कास्टिंग वोट कथा लेखा अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया रो प्रेसिडेंट के हेतिले ना राजेंद्र प्रसाद हेतिले. Dr. Rajendra Prasad elected as the president of Constitutional Assembly. He later became first president of independent India. तो इंपोर्टेंट ऑफिसर कथा देखिया. प्रेसिडेंट हेतिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट थिले एच.सी. मुखर्जी, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी थिले डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर होचंदी बी.एन. राव. Next question. In relation of the fundamental duties answered in the Constitution of India, which of the following not correct? तो को स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं बोली पचारला. तो ऑप्शन डी एठी भूल अछि. They may not be used for determining constitutionality of laws. स्टेटमेंट है करेक्ट अछि. फंडामेंटल ड्यूटीज were not originally the part of constitution. ठीक अछि काहे ना से 42 नंबर अमेंडमेंट 1976 रे ऐड हेतिला. ऑप्शन बी अछि टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड आर्ज्यूर वायलेंस आर फंडामेंटल ड्यूटीज. करेक्ट अछि जोटा कि आर्टिकल 51 ए रे मेंशन अछि. सेफगार्ड फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, आर्ज्यूर वायलेंस, प्रमोट हार्मनी.
ऑप्शन डी टा भूल अछि। फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी यूज्ड टू इंटरप्रेट लॉस एंड डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। फंडामेंटल ड्यूटी कथा देखिए आर्टिकल 51 रो ए रे मेंशन अछि 10टा ओरिजिनल ड्यूटी ऐड करा जायतिला किंतु 11 नंबर को 86 नंबर अमेंडमेंट बिल 2002 रे आकु ऐड करा गला जोथरे लिखा अछि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, मोरल ओब्लिगेशंस नॉट लीगल राइट्स, सेव एज गाइडेंस ऑफ सिटीजन्स बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ स्टेट में एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर व्हेन, गवर्नर केतबेले डिस्क्रिशनरी पावर यूज करि परिबे। ऑप्शन वाला ही or she is not convinced by the advice of the council minister, the constitution requires him to act in his discretion in certain matters, he or she is appointed as the administrator of an adjourned union territory। तो ऑप्शन 2 और 3 ठीक अछि। ऑप्शन 1 कहीं ठीक नहीं ना, द गवर्नर can't discharge the advice of the council minister in general matters, discretion is limited to the constitutional provisions, not personal judgment। A governor may exercise discretionary power when appointed as the administrator of union territory, एटा हमर आर्टिकल 239 रे लिखा अछि। सेमति हमर recommending to president rule under 356, appointing chief minister when no party has clear majority, एसो विषय मध्ये गवर्नर को डिस्क्रिशन पावर। आर्टिकल 663 रे लिखा अछि normally acts and aid and advice of ministers but discretion allowed in certain cases। सेमति 174 रे लिखा अछि समनिंग, प्रोरोगिंग आउ डिजॉल्विंग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 356 रे प्रेसिडेंट को रेकमेंड करि परिबे प्रेसिडेंट रूल पई। आर्टिकल 239 रे acts as administrator of union territory। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not true socialism? तार करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन सी, socialists believe that class deviations in society are a fact and therefore irremediable। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement with regard to censor motion is not correct? censor motion विषय कोटा करेक्ट नहीं। a leave of the house required to move it, करेक्ट अछि। the governor is free to fix time and date for its discussion, एटा भूल अछि। it can also be moved against the entirety of council of minister, ठीक अछि। the speaker decides whether the motion is in order, एटा मध्ये ठीक अछि। तो सेंसर मोशन को मूव करबा आगुरु गोटे लीव परमिशन दरकार। गवर्नमेंट डज नॉट हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम फ्रॉम फिक्स टाइम एंड डेट। तो सेंसर मोशन रो की फीचर कोन, आकु यूज करा जाउची एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ डिसअप्रूवल ऑफ मिनिस्टर और एंटायर कैबिनेट, कैन लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर्स इफ पास्ड, जदी पास हला मिनिस्टर माने रिजाइन करिवे। नॉट द सेम एज नो कॉन्फिडेंस मोशन व्हिच टारगेट्स द एंटायर गवर्नमेंट, आ ये एंटायर गवर्नमेंट को टारगेट करबेनी, ये ओनली मिनिस्टर माने को टारगेट करची। तो सेंसर मोशन ए जो मोशन टाइप कथा देखिबा टारगेट आ इफेक्ट कोन, नो कॉन्फिडेंस मोशन ये एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को टारगेट करे। इफेक्ट आर गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन इफ पास्ड, जदी ये पास हेला गवर्नमेंट रिजाइन कर देबो। सेंसर मोशन कोन, गोटे इंडिविजुअल मिनिस्टर को ये टारगेट करिवो, एंटायर कैबिनेट को नहीं। आ जदी एडा पास हेला एक्सप्रेसेस डिसअप्रूवल कैन प्रेशर रेजिग्नेशन, से इंडिविजुअल मिनिस्टर एठरे रिजाइन करिवो। आर्जनमेंट मोशन कोन ना, ये होची स्पेसिफिक इशू, एथरे आर इफेक्ट होची फोर्सेस डिसोल्यूशन बट नॉट बाइंडिंग, डिसोल्यूशन फोर्स होबो किंतु बाइंडिंग नाही। तो फ्रेंड्स ये थिले हमर पॉलिटी रो किछ क्वेश्चन एमसीक्यू रो डिस्कशन। जदि आपण मानन को मोर ए जो इनिशिएटिव भल लागुथाय ताले आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक कर दियंतु एवं आपण संग मानन सहित शेयर कर नियंतु। नेक्स्ट सेशन रे हमें पुनी अदर टॉपिक रो मध्ये एमसीक्यू डिस्कशन करूया, जोटा हमर ओडब्ल्यूएससी सीजीएल रो एग्जाम पई हेल्पफुल होबो। ताछडा हमर नोटिफिकेशन मध्ये आसिला आरआई अमिनो सुपरवाइजर रासी, ता पई मध्ये जनरल स्टडीज रो सब्जेक्ट पई मध्ये हेल्पफुल होबो। थैंक यू फॉर वाचिंग।